हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 5.3 शुरू किया था उसके क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर टोटल 10 सवाल थे। उसके आधे सवाल हमने कर लिए। आधे का मतलब हो गया 1 से लेकर 5 तक हमने बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस कर लिया था। और आपने देखा होगा कुछ चीज़ें बार बार घुमा फिरा के दे रहा है, कभी ये दे रहा है, कभी वो दे रहा है, कभी ये गायब कर रहा है, कभी वो गायब कर रहा है। एक्चुअल में फॉर्मूले 3 लग रहे हैं, 2 ही एक्चुअल में। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और एस एन बराबर एन बटा 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 2 फॉर्मूले में सारी प्रश्नावली खत्म हो रही। ठीक है, आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा खत्म करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर टोटल अभी 5 सवाल और बचे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस करेंगे। आप इन सवालों को कर लेते हो, आप मान के चलिए आगे सवालों में आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, तो आपका छठा सवाल क्या कह रहा है, वो तीसरा ही चल रहा है एक एपी में। प्रथम पद दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है, एस एन दे रखा है, एन और ए एन ज्ञात करना। कोई दिक्कत नहीं, आराम से ज्ञात कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, जो जो दे रखा है वो मैं लिख देता हूँ, है ना। अब आप पूरे वाली नाम मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको देखो ए का मान तो आपको दे रखा है 2, डी का मान आपको दे रखा है 8 और एस एन का मान आपको दे रखा है 90। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या है आपको। जो जो दे रखा था वो लिख दिया। अब एन ज्ञात करना है, तो एक बात बताओ, ये एस एन है, इस एस एन को क्या मैं आगे बढ़ा दूं क्या? अरे एस एन का सूत्र लगा दूं क्या? एस एन का सूत्र क्या होता है वो लगा दो, आप आगे बढ़ा दो, आपको मान मिल जाएगा। लेकिन एस एन में भी 2 सूत्र होते हैं, वो ए एन वाला मत लगा ना, क्योंकि ए एन तो ज्ञात करना। तो एस एन का सूत्र लिख सकता हूं मैं, एन बटा 2 2a प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। भाई इस एस एन का ये सूत्र हो गया और बराबर में कितना हो गया 90। एस एन का ये सूत्र लगा दिया, बराबर 90। अब मान रख दो, एन तो आपको निकालना, बिल्कुल निकालना। तो एन की जगह एन बटा में 2 गुणा ए का मान कितना है 2 प्लस एन आपको निकालना और गुणा में डी कितना है 8, बराबर में कितना हो गया 90। अब पता है यहाँ एन में सिरदराचार्य सूत्र लगेगा, उदाहरण याद होना चाहिए आपको, हमने किया। तो एन बटा 2, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 8 को एन से गुणा करोगे तो 8n माइनस का 8 को 1 से गुणा करोगे तो 8, बराबर में कितना हो गया 90। गुणा मत करवाना इधर, है ना। तो एन बटा 2 8n तो पहले लिख दो और माइनस 8 में से 4 जाएगा तो माइनस 8 में से 4 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा और बराबर में 90। गुणा करवाने की बजाय एक काम कर लो आप, अगर इस 2 को कैंसिल करना है तो 2 कॉमन ले लो। आप 2 कॉमन लोगे तो ये तो बचेगा 4n, ये बचेगा माइनस का 2 बराबर 90। भाई 2 कॉमन ले लो ना इसमें से, और 2 से 2 क्या कर दो आप, कैंसिल कर दो। अब ये क्या बचेगा, अब ये बचेगा n 4n माइनस का 2 बराबर में 90। गुणा करो, 4 को n से करवाओगे तो 4n स्क्वायर माइनस का, और ये करवा दो आप 2n और प्लस का 90 इधर ले आओ, माइनस का 90 बराबर 0। अभी भी छोटा हो सकता है, 2 वापिस कॉमन ले लो। 2 कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 2n स्क्वायर, ये माइनस का n और 90 का आधा हो जाएगा 45 बराबर 0। गुणा वाला 2 कहाँ भेज दो, भाग में। तो 0 बटा क्या कहलाएगा, ये 2। तो ये बनेगा 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 बराबर 0। ये लो सब, ये आपके पास एक द्विघात समीकरण बन गई। ध्यान से देखो, कोई समस्या हो तो बोलो। पहली बात, कोई समस्या नहीं। आपको देखो ए दे रखा था, डी दे रखा था, एस एन का मान दे रखा था, और एस एन से एन निकल सकता है, क्योंकि आपको जो चीजें निकालनी है ना वो भी तो आप फोकस करो। ये निकाल दो, ये तभी निकलेगा जब एन आ जाएगा। क्योंकि सपोज एन की वैल्यू 5 आ गई तो मैं इसको ए प्लस 4d लिख दूंगा, तो ए और 4 सारे मेरे पास पड़े, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, फिर एस एन का सूत्र मैंने ये लगाए, और जब जब एस एन दे रखा और एन निकालना हो ना तो श्रीधराचार्य सूत्र लगेगा या गुणनखंड विधि लगेगी, क्योंकि एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्योंकि इसमें देखो बाहर भी एन होता है, अंदर भी एन होता है, कहीं ना कहीं एन एन से गुणा होगा लास्ट में, तो एन स्क्वायर तो बनना ही बनना है। ये मैंने उदाहरण करवाया था, आपको याद हो तो बिल्कुल करवाए। उदाहरण एक चौथा सवाल और है आपके, ऐसा कैसा, क्वेश्चन नंबर 4। एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4 नहीं, जो अगला 4 है कल की क्लास जो करेंगे, पहला सवाल ही वही। ठीक है, तो इसका सूत्र लगाते गए, गुणा भाग करते गए, गुणा भाग करते गए, वापिस यहाँ आए तो वापिस 2 कॉमन आ रहे हैं। तो 2 कॉमन लेने का मतलब होता है इसका आधा, इसका आधा और इसका आधा, गुणा वाला भाग में ये। अब मुझे ये बताओ श्रीधराचार्य लगाऊं या कौन सा लगाऊं? आप बोलो जो लगा दूं, या तो गुणनखंड लगा दूं या श्रीधराचार्य। मैंने सब जगह श्रीधराचार्य लगाए, तो मैं सेम ही मेथड के ऊपर अडिग रहना चाहता हूं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ए बराबर 2n स्क्वायर का गुणा
बी बराबर एन का गुणा कितना माइनस का 1 और सी बराबर माइनस का 45। ये हो गया बिल्कुल। श्रीधराचार्य सूत्र लगा। श्रीधराचार्य में एक्स होता लेकिन यहाँ एन आएगा। एन बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2 है। ये होता है आपके श्रीधराचार्य सूत्र जो मैंने आपके सामने लिख दिया। वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। देखो n की जगह n और माइनस की जगह माइनस। जो चीज चल रही है वैसे आप चलने दें, बिल्कुल जो चीज जहां पर है उसको वही रहने दें। माइनस की जगह माइनस, b का मान माइनस का 1 फिर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 4। a का मतलब कितना है 2, c का मतलब कितना है माइनस का 45 और बटा में 2 गुणा में कितना 2 क्योंकि a का मान 2 है। n बराबर माइनस माइनस तो प्लस का 1 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। थोड़ा यहाँ ध्यान देना, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस गुणा होने पर क्या बन जाएगा प्लस। 4 को 2 से गुणा करोगे 8, 8 को 45 से गुणा करोगे तो ये 360 बना देगा और बटा में 2 को 2 से गुणा करोगे ये 4 बना देगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास n बनेगा जो वो बन जाएगा 1 प्लस माइनस 361 बटा में 4। भाई 360 और ये कितना हो गया 361 बटा में 4 चल रहा है तो n बराबर 1 प्लस माइनस 361 किसका वर्गमूल होता है 19 का होता है भाई। 361 किसका होता है 19 का, ये तो याद है ना आपको। अब आप इसको 2 भागों में बांट दो। कितने भागों में साहब 2 भागों में। एक बार प्लस का चिन्ह लेना, एक बार माइनस का चिन्ह लेना। ठीक है, तो प्लस का लोगे तो n बराबर 1 प्लस का 19 बटा में 4, 19 और 1 20 बटा में 4। n का मान कितना 5। ये तो आ गया n का मान आपके पास 5। अब वो देख लेते हैं संभव होगा या नहीं होगा, वो भी चेक करना जरूरी। माइनस भी तो लेना है ना बीच में। तो n बराबर 1 माइनस 19 बटा में 4, n बराबर माइनस का 18 बटा में 4। ठीक है, और माइनस का कभी उत्तर होना ही नहीं चाहिए। वैसे भी n आपकी एक प्राकृत संख्या, तो ये वैसे भी संभव नहीं है। आप लिखेंगे ये संभव नहीं है, ये ध्यान रखना। अब आपको an निकालना, तो आप लिखेंगे चूंकि an बराबर a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है बिल्कुल सर। तो a की जगह तो a रहने दो, n का मान कितना है 5 क्योंकि ये लेना, ये तो लेना नहीं। a का मान कितना 2 प्लस n का मान 5 माइनस 1 गुणा में d कितना है 8। तो a 5 बराबर 2 प्लस का 4 गुणा 8, तो a 5 बराबर 2, 8 चौक 32, तो a 5 बराबर हो जाएगा 34। 32 और 2 कितना होता है 34, तो इसका 5वां जो पद है वो 34 हो जाएगा। ये लो सर, कहानी खत्म। कहानी खत्म करनी है भाई, कोई कुछ काम ऐसा है ही नहीं जो, ये तो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ उदाहरण के अंदर। ये देखो एक द्विघात समीकरण बनी यहाँ से, द्विघात समीकरण के बाद a b c पूरा चौथा चैप्टर यहाँ तक। अब ये प्लस माइनस का चिन्ह, ये 361 किसका होता है 19 का होता है, ये तो सब आपको याद होना चाहिए। तो n का मान 5 है, ये माइनस का 18/4 है। माइनस का 18/4 को आप चाहो तो माइनस का 4.5 भी लिख दो, भाग पूरा पूरा जाएगा माइनस के 4.5। और n एक प्राकृत संख्या, कोई पदों की संख्या माइनस में हो ही नहीं सकती, तो ये संभव नहीं है। माइनस में यही छोड़ दे, ये संभव नहीं। तो n का मान 5 संभव है। अब आपको an ज्ञात करना है क्योंकि n तो आपके पास ऑलरेडी आ गया। an ज्ञात करना है तो an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। होता है या नहीं होता, बिल्कुल। a की जगह ये रखा, n की जगह 5, a का मान 2, n का मान 5 माइनस 1, d का मान 8। जो मान इधर पड़े सारे रखे, गुणा भाग के 34 आ गए। कहानी खत्म। कोई समस्या हो तो बोलो। समस्या किसी प्रकार की नहीं, क्योंकि सिंपल से काम है, आपको करना आना चाहिए। सवाल में एक्चुअल में क्या कह रहा है बंदा, कर लोगे, पक्की बात है, हो जाएगा ना। ये तो द्विघात समीकरण बने जब जब आप श्रीधराचार्य लगाए। मैं गुणनखंड में नहीं, आपको बार बार ये सेम ही लगा रहा हूँ, ताकि मैं आगे 14 सवाल करूँ उसमें भी मैं श्रीधराचार्य लगा दूंगा। और आगे मैंने एक उदाहरण भी करवाया था आपको, उदाहरण के अंदर भी मैंने श्रीधराचार्य लगाए, टेंशन मत लो।
ठीक है, तो ये कर लिया हमने तीसरे का छठा सवाल। जो आपको दे रखा था ना वो हमने लिखा, इस एस एन को मैंने आगे बढ़ी। इस एस एन का ये सूत्र होता है भाई एस एन का कौन सा सूत्र होता है, ये वाला, ये इस एस एन का सूत्र होता है। अब इसके अंदर आपको ये निकालना, ये दे रखा है, ये दे रखा है, गुणा भाग करते गए, गुणा भाग करते गए, 2 कॉमन ले लिया, ये करके लास्ट में यहाँ पहुंचे। अब चाहो तो काफी बच्चे इसको यहीं से कह सकते हैं, ए का मान 4 है, बी का मान -2 है, सी का मान -90। इससे गुणा भाग बड़े हो जाएंगे, रूट में थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, ज्यादा सोचना पड़ेगा। इसके बजाय 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेते ही ये 2n² बन गया, ये -n बन गया, ये -45 बन गया। 2 कॉमन लेने का मतलब सब में से आधा आधा कर दो, लास्ट के अंदर ये बचा। तो ए का मान, इसका गुणांक -1, ये -45। श्रीधर आचार्य सूत्र तो कितनी बार ही लगा दिया चौथे चैप्टर में, इस चैप्टर में एक बार लगा दिया ऑलरेडी, एक बार और लगा दी, एक बार और लगाएंगे। ये काम करते हैं कि n का मान 5 आया, ये माइनस आया, ये संभव नहीं, फिर n वाला मान लगा दी। तो ये कर लिया हमने आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशंस, तीसरे का छठा सवाल। कोई समस्या आपको किसी प्रकार की रही नहीं होगी। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो करते हैं तीसरे का 7वां सवाल। तीसरे के 7वें सवाल में बहुत शानदार चीजें दी, आपको सोचने के ऊपर मजबूर करेगा कि आपको सूत्र कौन सा लगाना चाहिए। तो मैं पहला काम तो ये कर दूं, आपको दिया हुआ लिख देता हूं। ठीक है, मैं कभी कभी दिया गया लिख रहा हूँ, कभी नहीं लिख रहा हूँ, इसको आप टेंशन ना लें। दिए गए में मैं ए सीधी लिख देता हूँ। क्या दे रखा है, ए आपको दे रखा है 8, ए एन दे रखा है आपको 62, एस एन आपको दे रखा है 210। ठीक है, आपको एक तो ज्ञात करना है एन और एक आपको ज्ञात करना है डी। मुझे आप सोचकर ये बताओ कि एस एन आपको दे रखा और ए एन आपको दे रखा। आप तीनों फॉर्मूले सोचना थोड़ा सा, मैं तीनों ही फॉर्मूले आपको लगा देता हूं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन बराबर n/2, 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, या इसी सूत्र को n/2 a प्लस ए एन के नाम से भी लिख सकते। तो मैं एक बार रब बता रहा हूं आपको करना क्या। आप इस सूत्र को सोचें, इस सूत्र को सोचेंगे तो ये तो आपके पास पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, ये रहा, ये भी आपके पास पड़ा, लेकिन जो दोनों वैल्यू निकालनी है वो दोनों ही साथ में आ गई, इसका मतलब ये सूत्र फेल हो गया। सूत्र कोई तभी लग सकता है जब टोटल वैल्यू होती है उसमें से पूरी आपके पास गिवन। जैसे इसमें कितनी वैल्यू, 1 2 3 4 है, इसका मतलब 3 गिवन होनी चाहिए थी, लेकिन 2 निकालनी, 2 ही गिवन है, 2 दे रखी है। अगर ये मेरे पास n और d में से कोई दूसरा मान निकल जाए फिर मैं ये लगा सकता हूँ। एस एन वाले में जब आपने सोचा सर ये सूत्र लगा के चेक करते हैं, इसका मान है बिल्कुल 210, n का मान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, a का मान है, बिल्कुल है, n का मान नहीं है, d का नहीं, ये सूत्र भी फेल हो गए। क्योंकि जो 2 मान निकालने वो एक साथ नहीं रह सकते ना, फिर तो लंबा हो जाएगा प्रोसेस। आप थोड़ा इसके ऊपर गौर करो, ये लग जाएगा। क्यों, एस एन बराबर n/2 a प्लस ए, ये क्यों लगेगा, कारण बता दो। इसकी वैल्यू है आपके पास, ये रही 210, ये आपको निकालना है, बिल्कुल a है और ए एन भी है, देख लो a और ए एन। और जैसे ये सूत्र क्या देगा, n की वैल्यू कुछ ना कुछ देगा, और ये वैल्यू उठा के कहाँ रख दोगे आप, यहाँ पर। तो यहाँ रख दोगे, यहाँ रख दोगे, यहाँ रख दोगे, कौन आ जाएगा, d। ये चीजें अगर आपने सोच ली ना सब, आप मान के चलिए मैथमेटिक्स में आप जादूगर बन जाओगे आने वाले समय, जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब आपसे बड़ा कोई जादूगर नहीं होगा मैथमेटिक्स में, इतनी मैथ आपको आएगी, ये मान के चलिए आप लोग। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, चूंकि एपी के n पदों का योग एस एन बराबर n/2 और a प्लस ए एन वाला लगाने का कष्ट करे साहब, वो मत लगाना, वो मैंने आपको बता दी। और वैसे जब ए एन दे रखा हो तो आपको वही सोचना है। चलिए साहब, ये है एस एन, एस एन की वैल्यू सीधी सीधी कितनी, 210 बराबर n आपको निकालना, बिल्कुल यहाँ कोई द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, टेंशन मत लो आप लोग। और a का मान कितना है 8 प्लस ये कितना है 62, जो मान थे रख दी, और ये बन गया आपके पास 210 बराबर n/2 गुणा में 62 और 8 कितने हो गए 70, 2 का भाग 70 में कितनी बार जाएगा, 35 बार।
35 को n से गुणा करोगे तो 35n बनेगा, बराबर में हो गया 210। तो n बराबर हो जाएगा 210 बटा में 35। ठीक है, तो n बराबर, भाग लगाओ, इसका कितनी बार जाएगा, ये भाग जाएगा शायद 3 बार नहीं 6 बार जाएगा। 6 पंजे 30, 6 × 18 और 3 21, बिल्कुल n का मान आ गया आपके पास 6। कितना सिंपल, अरे बोलो कितना सिंपल है। यानी आपको सूत्र 3 जो है ना वो सोचने पड़े कौन से। अब देखो, अब n आ गया ना, अब d निकालने के लिए 2 है, एक तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों से d निकल सकता है, लेकिन सिंपल किससे निकलेगा, आपको सर सिंपल निकलेगा क्योंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से सिंपल निकलेगा। अब सोच लो, वहां पर भी आप सोच लो, उससे भी सेम उत्तर निकलेगा, आप SN वाला लगा के देख लेना, लेकिन गुणा भाग इससे कितने सिंपल हो जाएंगे। देखो कैसे, an का मान कितना 62, a का मान कितना 8, n का मान कितना 6, ऑलरेडी निकाल लिया, 6 माइनस 1, और d आपको चाहिए। ये देखो 62 की जगह 62 प्लस का 8 इधर आया माइनस का 8, और ये बच गया 5n, सॉरी 5n क्या 5d रे। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं 5d बराबर 62 में से 8 जाए कितना बचेगा, अरे कितना बचेगा बोलो, ये कितना बचेगा 54 बचेगा क्या, देख लो थोड़ा ध्यान से देख लेना। 54 ही बचेगा क्या, या कोई उत्तर माला में हो गया ऊपर नीचे, उत्तर माला में तो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, चेक कर लेते हैं एक बार। छठा सवाल है क्या, n बराबर 5 आया था, सॉरी n बराबर 6 आया था, और ये d बराबर, तो d बराबर क्या आएगा 54 बटा में 5। हाँ ये थोड़ा बटा में आता है तो ऐसा लगता है गलत तो नहीं है ना, कहीं कट नहीं रहा अभी, ये इतना ही उत्तर दिया NCERT में। ये लो सर, खत्म। हो गया ना, कितना सिंपल है बोल, मस्त सा सवाल एकदम। पहले तो ये चीजें दे रही, ये क्यों लगाया, रीजन है क्योंकि वो लगाओगे उसमें d की जरूरत है, n की भी जरूरत है, n और d दोनों साथ में निकालना है, तो यही लगा है। इसमें देखो 1 2 3 4 मान है, 4 में से 3 आपके पास है, देख लो 1 2 3, चौथा आराम से निकल जाएगा। ये निकल गया n बराबर 6 गुणा भाग करने से। अब n बराबर 6 निकल गया, तो n का मान आप SN वाले में भी रख सकते हो, SN इसमें नहीं रख सकते, इसमें रखोगे तो मतलब नहीं है ना, इसमें तो आपको सब दे रखा है। वो SN बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, SN है आपके पास, n भी है, a का मान भी है, d निकल जाएगा, लेकिन उससे बड़ा प्रोसेस होगा। तो ये अगर n आ जाए, a आ जाए, d आ जाए, ठीक है, an आ जाए, तो ये तो हमने 5.2 में काम कर रखा है, ये 54 बटा 5 आ गया। ये हमने कर दिया तीसरे का 7वां सवाल। कितना छोटा, एक सवाल अब 8वां बड़ा आएगा, फिर 9वां और 10वां बिल्कुल छोटे छोटे सवाल, बिल्कुल हलवे सवाल है, इसकी तरह छोटे छोटे सवाल। एक 8वें सवाल के अंदर थोड़े से 2 समीकरण बनेंगे, वापिस वही n के 2 मान आएंगे, सीरीधराचार्य लगेगा, द्विघात समीकरण बनेगा, इसकी वजह से बड़ा, बाकी वो भी कोई बड़ा सवाल नहीं, मैं करवाता हूँ आपको वो। ठीक है, एक बार आराम से आप इसका सॉल्यूशंस देख लें बढ़िया तरीके से, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ तीसरे का 8वां सवाल। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है an का मान दे रखा, d दे रखा और SN दे रखा। पहली बात तो जो आपको दे रखा है उसमें ज्यादा लिखे नहीं, आपको ये ज्ञात जो करना है ना उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना। एक तो n ज्ञात करना है, a क्या ज्ञात करना, a ज्ञात करना। चलिए सर, पहली बात तो an का मान आपको दे रखा है 4। an को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, an का मतलब हो जाएगा a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 4। कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं होनी चाहिए, मैंने an को थोड़ा आगे बढ़ा दे, समीकरण बनेंगे, थोड़ा सा लेंदी सवाल है, थोड़ा सा लेवल का सवाल है, थोड़ा ध्यान रखना इसको ना, इंपॉर्टेंट तो नहीं लगा रहा हूं लेकिन आपके काम का है, थोड़ा अलग से ध्यान रखना इसको। a की जगह तो a रहना तुम बिल्कुल, क्योंकि a तो निकालना आपको और n भी आपको निकालना, और d कितना, d है आपके पास 2 बराबर हो गया 4। तो a प्लस 2 को n से गुणा करोगे 2n, 2 को माइनस 1 से करोगे तो माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल देता हूँ 4, प्लस का 2n इधर आएगा माइनस का 2n, माइनस का 2 इधर आएगा प्लस का 2। तो यहाँ से a बराबर मैं कह सकता हूँ 6 माइनस का 2n। ये समीकरण संख्या 1।
मुझे नहीं लगता कोई समस्या है। ए एन का मान 4 दे रखा था, ए एन का सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए आपको निकालना, एन भी आपको निकालना, ये रहा साइड में। डी का मान 2, गुणा भाग करवाया, ए का मान मैंने निकाली क्योंकि आगे मुझे जरूरत पड़ने वाली। आप लिखेंगे तथा एस एन का दे रखा आपको माइनस का 14। एस एन का सूत्र एन बटा 2 ए प्लस ए एन बराबर माइनस का 14। ये क्यों लगाया भाई मैंने ये ए प्लस ए एन वाला? क्योंकि ए एन है तो फिर मैं दूसरा क्यों लगाऊं? फालतू डी में जाने का मतलब क्या? एस एन का सूत्र एन बटा 2 ए प्लस ए एन, क्योंकि जब जब ए एन आ रखा होगा तो मैं बिना सोचे समझे ए एन वाला लगा दूं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। अब एन आपको निकालना सा, तो एन को तो एन ही रखो, तो एन बटा 2। ये क्या? ए का मान आप रख दो, ये वाला ए का मान आप रख दो 6 माइनस का 2n, 6 माइनस का 2n और प्लस एन का मान, एन का मान आपको दे रखा 4, बराबर हो जाएगा माइनस का 14। वज्र गुणा मत करवाना, मैं काट दूंगा इसको वैसे भी। एन बटा 2, 6 और 4 कितना हो गया 10, माइनस का 2n बराबर माइनस का 14। एन बटा 2 गुणा, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा, आप 2 कॉमन लोगे तो इसमें 2 का भाग 5 बार जाएगा या n बार चला जाएगा, बराबर माइनस का 14। माइनस माइनस प्लस, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। बचा क्या? n, 5 माइनस n बराबर माइनस का 14। n को 5 से गुणा करवाओगे तो 5n माइनस n को n से करवाओगे तो n बराबर हो गया माइनस का 14। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख दो, माइनस का n स्क्वायर पहले लिख दो, फिर प्लस का 5n लिख दो और माइनस का 14 इधर आएगा, प्लस का 14 बराबर 0। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण बन गया। किसी बच्चे के दिमाग ये नहीं आना चाहिए सर ये n स्क्वायर माइनस में कैसा है, कोई समस्या नहीं। ये तो मैंने आपको चौथे चैप्टरों के उदाहरणों में करवा रखे हैं, माइनस प्लस से, किताब वाले ने प्लस से करवाए, मैं आपको माइनस से करवा रहा हूँ, उत्तर में कोई फर्क भी नहीं था, ध्यान रखना। तो ये प्रोसेस हमने सीखा था, पहले ए एन से हमने ए का मान निकाल दिया क्योंकि ए के मान नहीं, फिर एस एन का ये सूत्र लिखा, देखो ये वाला, ये इसीलिए लिखा क्योंकि एन की वैल्यू पड़ी, करते गए कैलकुलेशन, ये आपके पास द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात बन गया तो वापस गड़बड़, आपको सिरदराचार्य लगाना पड़ेगा। तो मैं सीधा सीधा पहले आपसे ए का मान पूछ लूँ, ए का मान एन स्क्वायर का गुणांक माइनस का 1, बी बराबर 5 और सी बराबर कितना 14। और सिरदराचार्य सूत्र सबको पता होना चाहिए, एन बराबर माइनस का 1, सॉरी माइनस का 1 क्या, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ये होता है। तो n बराबर माइनस की जगह माइनस, b का मान आपके पास 5 है, प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस का 4a यानी कि माइनस का 1 और c यानी कि 14 बटा में 2 गुणा a का मान हो गया माइनस का 1, n बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस का ये 56 है। कैसे? माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4 को 1 से गुणा करोगे 4, 4 को 14 से गुणा करोगे 56 आएगा, बटा में आ जाएगा माइनस का 2। तो n बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस 56 और 25 81 होता है, बटा में माइनस का 2। n बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस 81 किसका होता है, 9 का होता है, बिल्कुल होता है। तो ये हो गया माइनस का 2। अब माइनस माइनस से कैंसिल मत कर देना, ध्यान रखना, 2 भागों में बांटेंगे इसको। कितने भागों में? 2 भागों में, एक बार प्लस, एक बार क्या लेना आपको, माइनस। तो n बराबर माइनस का 5 प्लस का 9 बटा में माइनस का 2, n बराबर प्लस का 4 बटा माइनस का 2, तो n बराबर माइनस का 2। और n का मान कभी माइनस में होता ही नहीं, ये बात पॉइंट में भी नहीं होता, तो ये संभव नहीं। चलिए सर दूसरा सोचते हैं। तो n बराबर माइनस का 5 माइनस का 9 बटा में माइनस का 2, 2 संख्याएं माइनस में जुड़ती है तो माइनस का 14 बटा माइनस का 2 कैंसिल,
n का मान कितना आ गया 7। तो ये 7 उत्तर सही है, ध्यान रखना है ना। ये लो सर, बाकी काम मैं वहां साइड में कर दूं, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। पहली बात तो यहां तक आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन है। पहले हमने एन से ए का मान निकाल लिया, किसी एक चर का आप एन का भी निकालो, एन का निकालो थोड़ा बट्टा में आएगा, वैल्यू कैलकुलेशन हार्ड होगी। फिर एस एन का सूत्र लगाते गए, एक द्विघात समीकरण बना, और द्विघात समीकरण बनने के बाद ये जो यहां तक काम किया ना, वो तो एक हलवा काम है। अब आप लिखेंगे n बराबर 7, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 है आपके पास a बराबर 6 माइनस का 2n, तो a बराबर 6 माइनस का 2 गुणा n का मान 7, a बराबर 6 माइनस 7 दूनी 14, तो a बराबर माइनस का 8, माइनस 14 में से 6 जाएगा, माइनस का 8 ही बचेगा, ध्यान रखना। ये लो सर, ये हो गया उत्तर। थोड़ा सा मैं कहूँगा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया, थोड़ा सा लेवल से बड़े क्वेश्चन आ गए, लेकिन आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे हो जाएगा, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। तो पहले एन दे रखा था, एन से एक समीकरण बनाया, फिर एस एन से एक द्विघात समीकरण बना, ए का मान -1 है, बी का मान 5, सी का मान 14, सीधेद्राचार्य लगाते गए, 2 मान है, एन बराबर -2, एन बराबर 7, -2 संभव नहीं क्योंकि एन कभी माइनस में होता ही नहीं, एन का मान 7, एन का मान समीकरण 1 में रखोगे क्योंकि ए चाहिए, तो ए का मान आ गया -8, तो पदों की संख्या था 7 और इसका प्रथम पद कितना है -8। तो उम्मीद है इसमें भी आपको कोई समस्या रही नहीं होगी। सिंपल सा क्वेश्चन हमने कर लिए, सिंपल तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा सा लेवल आप स्टार लगा लें, 2-3 बार जब प्रैक्टिस करें तो ध्यान रखें, ठीक है। अगली स्लाइड में मैं आपको कर रहा हूँ तो इसका 9वां सवाल और 10वां सवाल, वो बड़े सिंपल से हैं, ज़्यादा कोई आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे फॉर्मूले आपको लगाना, ठीक है। एक बार आप आराम से इसका सोल्यूशन देखें, 1-2 बार कर लेना, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अगली स्लाइड में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो करते हैं तीसरे का 9वां सवाल। तीसरे के 9वें सवाल में जो जो आपको दे रखा है पहले वो मैं आपके लिए लिखता हूं, फिर आप आराम से खुद ही ये सोच लोगे कि हमें ये सूत्र लगाना चाहिए। पहली बात तो दिए गए में क्या क्या दे रखा है आपको, a बराबर आपको दे रखा है 3, n बराबर दे रखा है 8, और ये s नहीं एक्चुअल में n ही है, ध्यान रखना, वो दे रखा है 192, और d आपको निकालना। एस एन का सूत्र सोचो, कौन सा सोचोगे, जिसके अंदर d आता है वो an वाला वैसे भी नहीं सोचना, तो एस एन का सूत्र आप सोच लो, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n-1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 192। पहली बात तो बताओ यहां तक कोई समस्या है क्या कि सूत्र लगा सकता हूं मैं एन का, क्योंकि ये लगाना पड़ेगा, वो लगा दोगे n/2 a प्लस an, तो n है ही नहीं ना इसमें, तो n दे रहेगा तभी वो लगाना, बाकी एस एन का ये फॉर्मूला सदाबार है जो आपको हर बार लगाना। अब ध्यान देना सर, देखो n बराबर 192 है ना, n का मान कितना 8/2, जो जो मान है वो रखते जा रहा हूं, 2 गुणा a का मान 3 प्लस n का मान 8 माइनस 1, d आपको चाहिए, बिल्कुल d निकालना, ध्यान रखना, बराबर 192। 8/2 का मतलब 4 होता है, 2 को 3 से गुणा करोगे 6 आ जाएगा, प्लस ये कितना 7d बचेगा बराबर 192। यहां से 6 प्लस का 7d, कभी भी अंदर गुणा नहीं करना है, सीधा गुणा वाला कहां भेज दें आप, भाग में, गुणा वाला 4 भाग में आ जाएगा, तो 6 प्लस का 7d बराबर 4 का भाग 19 में 4 चौक 16 और 8 चौक 32, ये जाएगा 48 बार, तो यहां से 7d बराबर 48 प्लस का 6 ट्रांसफर हो गया माइनस का, 7d बराबर 48 में से 6 जाएगा 42 बचेगा, बिल्कुल d का मान 42, गुणा वाला 7 कहाँ गया, भाग में, d बराबर 6, d का मान कितना आ गया 6। खत्म, सवाल खत्म हो गया है। पता लगा आपको, ना पता लगना ही चाहिए, छोटा सा है इसीलिए। तो a दे रखा था, n दे रखा था, एस एन दे रखा, s का मतलब एस एन ही होता है, दे रखना, ठीक है। अब एस एन का यही सूत्र लगाना, वो an वाला मत लगाना, क्योंकि an वाला लगा दोगे ना तो n/2 a प्लस an,
n बटा 2 a प्लस एन, तो आपको तो निकालना d, आपने d गायब कर दिया, d नहीं निकालना है क्या सवाल में, बिल्कुल। तो एस एन का जब n दे रखा हो ना तभी आप वो सोचें, जैसे अगले सवाल में n दे रखा होगा तो आपको वो सोचना है, ठीक है। तो एस एन का मतलब n बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, n का मान 8 है, a का मान 3 है, n का मान 8 है, d आपको निकालना, गुणा भाग करते गए, d का मान फाइनल आ गया आपके पास 6। तो उम्मीद है तीसरे का नंबर सवाल बड़ा सिंपल सा था, छोटा सा, इजी वे में क्लियर हो गया होगा। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 10, तब तक एक बार आराम से आप इसको देखो, एकदम छोटा सा सवाल है, एकदम छोटा सा, देखो आप एक बार इसको। अब देखो करते हैं तीसरे का 10वां सवाल। तीसरे के 10वें में क्या बोला, एल। अब आप ये कहोगे सर ये एल क्या है, तो याद करो 5.1 में एल का मतलब एन वां पद होता है, एल बोलो उसको, एन बोलो उसको, टी एन बोलो, एक ही बात होती है, ध्यान रखना। शायद जिन बच्चों ने रिवीजन कर रखा होगा तो उन्होंने एल याद होगा, एल बराबर एन बराबर टी एन, मैंने तीनों चीजें आपको लिखवाई थी, क्योंकि कभी भी एग्जाम में कुछ भी दे सकता है तो कंफ्यूज नहीं होना। चलिए सर पहला लिख देता हूं मैं आपके लिए, दिया गया एल का मतलब होता है एपी का एनवां पद, एपी का एनवां पद, उसको आप चाहे एन बोले, चाहे उसको एल बोले, चाहे आप उसको टी एन बोले, मैं सारी बातें आपके लिए लिख देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा। वो आपको 28 दे रखा, और पदों का योग आपको दे रखा, बिल्कुल पदों का योग एस एन बराबर 144, और पदों की संख्या भी आपको कुल 9 पद हैं, तो पदों की संख्या n बराबर 9, और इसका प्रथम पद आपको निकालना। ये बोलो साहब यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब आपको एस एन और एन दे रखा तो आप लिख सकते हैं, चूंकि एस एन बराबर एन बटा 2, ए प्लस एन वाला ही तो लगाएंगे, क्योंकि इस बार एन दे रखा है ना साहब, तो आपको यही सूत्र लगाना, और इसके अंदर सारी वैल्यू है, बाकी ए निकल जाएगा आपके पास। ध्यान दो कैसे, ये देखो एस एन का मान 144, ये लो साहब बराबर एन का मान 9 बटा में 2, ए का मान आपको निकालना बिल्कुल, प्लस एन का मान कितना है 28। पक्की बात है, कोई समस्या, देखो एस एन का मान 144, एन का मान 9 बटा में 2, ए का मान आपको निकालना है, और एन का मान है 28। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मैं इसको 9 बटा 2 को पहले लिख देता हूं, फिर बाकी बाद में लिखता हूं। तो ए प्लस का 28 बराबर 144। ये जो 9 है ना, इसको पूरा पूरा कैंसिल कर रहे हैं, 9 एकम 9 और 6 बार 16 बार 9 को पूरा काट देगा, ठीक है। तो इधर तो क्या बचा, इधर तो बचा a प्लस का 28 बटा में कितना 2 बराबर में क्या बचा 16, ये वज्र गुणा करवा दो, तो a प्लस का 28 बराबर 16 गुणा में 2, a प्लस का 28 16 को 2 से गुणा करोगे 32, a बराबर 32 प्लस का 28 उधर जाएगा माइनस का 28, a बराबर कितना आ जाएगा 4। ये लो सर, कोई समस्या नहीं, सवाल खत्म कर दिया हमने। आपको ये सोचना है कि मुझे एस एन का ये सूत्र क्यों लगाना, ये इतनी बात है, बाकी तो गुणा भाग है, केवल प्रोसेस में वैल्यू रखते जाओ। अब जब मैं आपको हमेशा ही बोल रहा हूँ, आप कोई भी सवाल आगे अगर मैं 4 से लेकर 14 तक करवाऊंगा 2 पार्ट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर 15 से लेकर 20 तक है, इतने खास सवाल नहीं जितने 4 से लेकर अभी जो ये 14 तक आएंगे। एग्जाम में 100% सवाल इनमें से आता है, ध्यान रखना। तो आगे आने वाली 2 क्लासें 4 से लेकर 9, 10 से लेकर 14, 4 से लेकर 9 6 सवाल, फिर 10 से लेकर 14 सवाल 5 सवाल, ये जो 11 सवाल की जो क्लास है ना, आप मान के चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी सवाल के साथ आपका तीसरा खत्म हो गया। एन दे रखा है, तब आपको यही सूत्र लगाना, ध्यान रखना एस एन वाले में, क्योंकि रिलेशन तो बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन किया बाकी कुछ भी काम नहीं किया। 9 का भाग 144 में पूरा पूरा जाता है 16 बार, वज्र गुणा करो 32 प्लस का 28 इधर आया, 32 में से 28 गया, 4 बच गए। तो इसी सवाल के साथ आज की जो क्लास है हमारी खत्म होती है। बढ़िया तरीके से हमने तीसरे सवाल को 2 पार्ट में बढ़िया तरीके से एक एक कंसेप्ट हमने क्लियर किया, कौन सा फॉर्मूला कैसे लग रहा है, सारा रिवीजन हो रहा है। 5.2, 5.1, 5.3, 5.1 और 5.1 और 5.2 आना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना,
वरना 5.3 में कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। और फंसना नहीं, पहले रिवीजन करके रखें, बाकी एकदम सिंपल से सवाल हो जाएंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आज के जो 5 सवाल हैं उनका बड़े तरीके से रिवीजन कीजिए। कल की क्लास में कितने 3 वीडियो हो गए ना इसके, हाँ 3 हो गए, 3 और आएंगे। अभी मैं 2 में करवाने वाला था लेकिन 3 है। एक तो अभी कल की क्लास जो होगी वो 4 से लेकर 9 सवालों तक होगी, फिर 10 से लेकर 14 सवालों तक होगी, फिर 15 से लेकर 20 तक। 14 सवाल तक इंपॉर्टेंट चीज़ें, 15 से लेकर 20 तक बेसिक चीज़ें मैं बता दूं, उत्तर मैं निकाल दूंगा आपके लिए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन इतनी खास चीज़ें नहीं जितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब आराम से इसका रिवीजन कर लेना। मिलते हैं कल की क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक थैंक यू।